देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ न्यूज 360 डिग्री में। यूपी के शाहजहांपुर में विवाहिता पति को छोड़ प्रेमी संग कोर्ट मैरिज को पहुंची, पति ने पकड़कर दोनों की पिटाई की। जयपुर की झालाना लेपर्ड रिजर्व में मादा लेपर्ड ने पर्यटकों के सामने शिकार किया, 2 हफ्तों में तीसरा लाइव हंट। यूपी के बहराइच में 5 साल के बच्चे को उठा ले गया भेड़िया, परिजनों ने पीछा कर घायल बच्चे को छुड़ाया। झारखंड के धनबाद मंदिर में चोरी करते हुए एक शख्स को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा, लोगों ने समझाकर चोर को छोड़ दिया। यूपी के बदायूं में 3 सोने की चेन लेकर फरार हुआ युवक, खरीदने के बहाने दुकान में घुसा था युवक। रुद्रप्रयाग में तेंदुए का आतंक, शीतला माता मंदिर के पास अंधेरा होते ही नजर आया तेंदुआ। हरियाणा के करनाल में चिकन शॉप का वीडियो वायरल, दुकान पर काम करने वाले युवक पर रोटी बनाते वक्त थूकने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में स्कूल की लापरवाही, प्री नर्सरी बच्चे के आंख में लगी चोट, स्कूल का सीसीटीवी देखने से इनकार। यूपी के रामपुर में एक स्कूल बस ने 2 बच्चों को रौंदा, एक बच्चे की इलाज के समय मौत। यूपी के मुरादाबाद में निजी कार पर मजिस्ट्रेट लिखकर और लाइट लगवाकर युवकों ने बनाई रील, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में अंतिम संस्कार को लेकर कड़े आदेश जारी, अब बिना सत्यापन नहीं होगा अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने पकड़ा 700 किलो नकली पनीर, गड्ढे में डालकर पुलिस ने नष्ट कर दिया पनीर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सड़क पर बैठे बाघ ने घंटों ट्रैफिक रोका, धूप सेकते बाघ का वीडियो वायरल। जयपुर की झालाना लेपर्ड रिजर्व में मादा लेपर्ड ने पर्यटकों के सामने शिकार किया, 2 हफ्तों में तीसरा लाइव हंट। यूपी के बहराइच में 5 साल के बच्चे को उठा ले गया भेड़िया, परिजनों ने पीछा कर घायल बच्चे को छुड़ाया। झारखंड के धनबाद में मंदिर में चोरी करते हुए शख्स को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा, लोगों ने समझाकर चोर को छोड़ दिया। यूपी के बदायूं में 3 सोने की चेन लेकर फरार हुआ युवक, खरीदने के बहाने दुकान में घुसा था युवक। रुद्रप्रयाग में तेंदुए का आतंक, शीतला माता मंदिर के पास अंधेरा होते ही नजर आया तेंदुआ। हरियाणा के करनाल में चिकन शॉप का वीडियो वायरल, दुकान पर काम करने वाले युवक पर रोटी बनाते वक्त थूकने का आरोप। केरल के मुन्नार में स्काई डाइविंग सेंटर की क्रेन में खराबी से हवा में फंसे पर्यटक, 1.5 घंटे बाद रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नींद से जगाने पर मजदूर की हत्या, 25 सेकंड में 13 घूसे, कई पत्थर मारकर हत्या। मध्य प्रदेश के रतलाम में 8वीं का छात्र स्कूल की 3री मंजिल से कूदा, छात्र की हालत गंभीर। जयपुर में 3 दिन बाद तेंदुए को रेस्क्यू किया गया, 3 दिन से शहर में घूम रहा था तेंदुआ। यूपी के हापुड़ में महिला से बैग छीनने वाले 2 लुटेरे पकड़े गए, बदमाशों से पिस्तौल बाइक बरामद। यूपी के बुलंदशहर में लेनदेन विवाद में 2 सगे भाइयों की पिटाई, 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर। यूपी के फिरोजाबाद में अस्पताल में हंगामा, हॉस्पिटल स्टाफ से भिड़े दारोगा और मरीज के परिजन। यूपी के अमरोहा में जर्जर तारों से निकली चिंगारी से कार में लगी आग, जलकर राख हुई गाड़ी। बीजेपी ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का विवादित वीडियो जारी कर दिया, वीडियो में कहते दिखे हुमायूं बाबरी मस्जिद के लिए शहीद हो जाएंगे। बीजेपी नेता नवनीत का विवादास्पद बयान, कहा धार्मिक ध्वज की और कोई उंगली उठाएगा तो उंगली काट दी जानी चाहिए। कर्नाटक विवाद पर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, कहा कर्नाटक में बीजेपी को बोलने का अधिकार नहीं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से फर्जी आईएएस महिला गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट में महिला की भूमिका की जांच होगी। गोवा में पीएम मोदी ने भगवान राम की प्रतिमा का किया अनावरण, 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भव्य अनावरण। गोवा में श्री राम की प्रतिमा के अनावरण पर बोले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कहा गोवा फिर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है। भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में 8.2% पर पहुंची, जीएसटी घटने के बाद भारत की जीडीपी में बम्पर उछाल। जीडीपी ग्रोथ रेट पर पीएम मोदी का पोस्ट किया, कहा पॉलिसी और सुधारों का अधिक रहा है असर। भारत की जीडीपी ग्रोथ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर से मजबूती का सबूत दिया है। आज नेशनल हेरिटेज मामले में ईडी की चार्जशीट पर राहुल एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला, सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों को समन्स जारी करने पर होगा फैसला। बिहार के समस्तीपुर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी, भीषण आग में बच्चे झुलसे, लाखों की संपत्ति राख हुई। पंजाब में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव 14 दिसंबर को होंगे, 17 दिसंबर को आएंगे नतीजे। राहुल गांधी के प्रदूषण वीडियो पर बीजेपी ने उठाए सवाल, प्रदीप भंडारी बोले कांग्रेस टुकड़े टुकड़े लॉबी के साथ खड़ी है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा देश को जरूरत पड़ने पर विदेश में रहते हैं राहुल। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने 5 सदस्यीय जांच टीम के गठन के आदेश दिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर प्रदूषण नियमों की जांच होगी।
यूपी के वाराणसी कप सिरप केस में 12 नई फर्मों पर एफआईआर। अब तक कुल 38 फर्म, 40 लोगों पर मुकदमा। यूपी के बरेली में 35 साल से फरार उम्र कैदी प्रदीप धर्म बदलकर बना मौलवी, हाईकोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 मृतकों को कागजों में जिंदा दिखाकर 15 करोड़ की जमीन हड़पने की साजिश, पीड़ितों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। झारखंड के जमशेदपुर में एक युवक से अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद, आरोपी पर पहले भी मामले दर्ज। बिहार के नवादा में पति ने गोली मारकर की पत्नी की हत्या, फरार पति की तलाश में पुलिस। बिहार के राघोपुर में पुलिस ने रेड कर एक घर से 2 राइफल, एक देसी कट्टा बरामद किया, आरोपी भी गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस और 3 बदमाशों से मुठभेड़, तीनों गिरफ्तार। पटना में ई रिक्शा से 9 कॉटन विदेशी शराब बरामद, तस्कर चकमा देकर फरार हुए। पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने 6 गांजा तस्करों को पकड़ा, 58 किलो गांजा, 15 लाख रुपए बरामद। पुणे में ईडी की बड़ी कार्रवाई, एसबीआई पुणे कार लोन घोटाले में करोड़ों की लग्जरी कारें जब्त। बिहार के बगहा में 25 लाख की विदेशी शराब बरामद, i20 कार में बना रखा था खुफिया तहखाना। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 10 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बरेली में 400 तोतों की तस्करी पकड़ी गई, वन विभाग और एसटीएफ ने 2 तस्कर दबोचे। 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे पुतिन, 23वें भारत रूस समिट में शामिल होंगे पुतिन। भारत ने काबुल भेजी 73 टन दवाएं, वैक्सीन और मेडिकल सप्लीमेंट्स। एमईए ने यह कहा कि ये अफगानिस्तान की तत्कालीन जरूरतों के लिए है। यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगाई, सिर्फ ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को ही मिलेगी अनुमति। भारत जर्मनी की बैठक में पहलगाम और लाल किले हमले की निंदा, आतंकवादी खतरों पर भी हुआ विचार विमर्श। इमरान खान की बहन अलीमा खान का बड़ा बयान, कहा इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो जनता इन्हें नहीं छोड़ेगी। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का असीम मुनीर पर आरोप, कहा इमरान खान पर हो रही बर्बरता के पीछे असीम मुनीर। अखिलेश यादव ने कानपुर में जान गंवाने वाले बीएलओ के परिजनों को 2 लाख की मदद का ऐलान कर दिया, कहा चुनाव आयोग भी दे सहायता राशि। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का अखिलेश पर वार, कहा अखिलेश को एसआईआर प्रक्रिया का ज्ञान नहीं। पीसीआई ने जिलाधिकारियों को बस्तियों और कॉलोनियों में नए बूथ बनाने का निर्देश दिया, टीएमसी ने फैसले का विरोध किया। पीसीआई की टीएमसी को सख्त चेतावनी, बीएलओ को धमकाने या प्रभावित करने की कोशिश न करें। पीसीआई ने दिया सीओ बंगाल ऑफिस शिफ्ट करने का आदेश, पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर हमला, चुनाव आयोग को धमकाने के लगाए आरोप। थोड़ी देर में नाश्ते पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मिलेंगे, कांग्रेस हाईकमान के कहने पर मीटिंग। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली नहीं बुलाया। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, बॉर्डर से 2 ड्रोन, हेरोइन और पिस्टल के पार्ट्स बरामद। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 25 लाख के इनामी नक्सली श्याम समेत 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। झारखंड के चाईबासा में आईडी विस्फोट, 1 महिला की मौत, 2 घायल। चक्रवात दितवा का श्रीलंका में कहर, 46 की मौत, 23 लापता। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर राजीव शुक्ला का बयान, कहा दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। इंडिया गेट प्रोटेस्ट केस में 2 आरोपियों की 1 दिन की पुलिस रिमांड, 5 आरोपी 7 दिन की न्यायिक हिरासत में। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा का कांग्रेस पर वार, कहा गठबंधन के नियम का पालन नहीं करती कांग्रेस। यूपी के बहराइच में इनकम टैक्स का बड़ा छापा, नगीन ट्रेडर्स के 5 ठिकानों पर कार्रवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का 81 साल की उम्र में निधन, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेता प्रकाश जायसवाल के निधन पर शोक व्यक्त किया, कहा प्रकाश जायसवाल सच्चे और निष्ठावान कांग्रेसी थे। यूपी के हाथरस में बरामदे की शटरिंग गिरने के बाद मजदूर घायल, 1 की हालत गंभीर। यूपी के महोबा में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारियां भरकर ले जाने का वीडियो वायरल, सरेआम उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। बद्रीनाथ मंदिर की सुरक्षा एक बार फिर से आईटीबीपी के जवानों के हवाले, मंदिर की सुरक्षा के लिए और सीसीटीवी लगाए जाएंगे। शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार पर वार, कहा महाराष्ट्र में खजाना बांटने का खेल, जनता की पीड़ा अनसुनी। सनी और बॉबी देओल की फिल्म अपनी 2 के बंद होने की खबरों पर मेकर्स ने चुप्पी तोड़ी। निर्देशक दीपक मुकुट ने कहा कि फिल्म स्थगित नहीं हुई, लोग अफवाह न फैलाएं। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रिवील किया बेटी का नाम, शेयर की बेटी की पहली तस्वीर। धर्मेंद्र के लिए सनी की प्रेयर मीट, अपनी बेटियों के साथ नहीं पहुंची हेमा मालिनी, शोक जताने पहुंचे सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल। मोना सिंह ने टीवी इंडस्ट्री छोड़ने पर चुप्पी तोड़ी, बोली अब टीवी इंडस्ट्री में उनके लिए कुछ नहीं बचा, ओटीटी से खुश हूं। प्रत्युषा बनर्जी के एक्स बॉयफ्रेंड राहुल राज का बड़ा दावा, बोले एक्ट्रेस के पिता प्रत्युषा को परेशान करते थे, गालियां देते थे, उसके पैसे शराब में उड़ा देते थे। बिग बॉस 19 के घर में घरवालों के बीच बदले समीकरण, फिनाले से 10 दिन पहले मालती चाहर ने फरहाना से दोस्ती तोड़ी।
धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में आमिर खान नहीं हुए शामिल, बोले मेरी नजर में धर्म जी हमारे सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक, हमेशा से करते आया हूं उनकी बहुत इज्जत। सुनील शेट्टी ने साउथ सिनेमा से दूरी की बताई वजह, बोले बॉलीवुड हीरो को वहां विलेन का रोल देते हैं, ये बात मुझे पसंद नहीं। दिग्गज एक्ट्रेस मोहिनी ने बताई टीवी इंडस्ट्री छोड़ने की वजह, कहा टीवी में काम के चलते खुद के लिए नहीं निकाल पा रही थी समय। CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर के मंच पर अनीत पड्डा और अहन पांडे को जेनजी आइकन अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म सैयारा ने हर उम्र के दर्शक को अपनी ताजगी से भरपूर कहानी और गानों से किया था प्रभावित। अमेरिका के साथ वार्ता कर रहे जेलेंस्की के मुख्य सचिव भ्रष्टाचार में फंसे, जांच एजेंसियों ने आवास और दफ्तर पर मारा छापा, 800 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। रूस का यूक्रेन के ट्रांसको आर्म्स पर आगे बढ़ने का दावा, तो यूक्रेन बालों कई मोर्चों पर रूसी हमलों को किया गया है विफल। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का बयान, कहा पोक्रोवस्क और ओलेंस्क में होने वाले दर्जनों रूसी हमले नाकाम कर दिए, 200 से ज्यादा रूसी वाहन तबाह किए। रूसी सेना का यूक्रेनी जमीन पर कब्जे को लेकर बहुत बड़ा दावा, 4 हफ्ते में यूक्रेन के 258 वर्ग मील यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जे की बात कही। जर्मनी ने रूस के साथ संभावित संघर्ष के लिए 1200 पेज की गुप्त योजना की तैयार, जर्मनी यूरोप और नेटो देशों के साथ मिलकर रूस से जंग करेगा। जापोरिजिया में मारे गए 5 यूक्रेनी युद्धबंदी, यूक्रेन का रूसी सेना पर आरोप।